जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डमी एडमिशन के खिलाफ सीबीएसई के एक्शन से जुड़ी हुई है। सीबीएसई बोर्ड ने डमी एडमिशन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बोर्ड का कहना है कि डमी एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट निरीक्षण के दौरान स्कूल में गैर हाजिर पाया जाता है तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस तरह से दाखिला लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की होगी। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों में चल रहे डमी एडमिशन के गोरख धंधे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने की तैयारी कर ली है। सीबीएसई ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब वो छात्र जो डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं वो अब संभल जाएं, क्योंकि अगर जांच में पता चला कि उन्होंने डमी स्कूलों में एडमिशन लिया है तो उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। दरअसल अब 75% से कम हाजिरी वाले छात्र ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। हालांकि सिर्फ मेडिकल समेत कुछ मामलों में छूट मिलेगी। दरअसल सीबीएसई ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली, वाराणसी, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों के 29 स्कूलों में छापेमारी की थी, ये चेक करने के लिए कि स्कूल में कितने डमी स्टूडेंट्स हैं। दरअसल सीबीएसई नहीं चाहती कि बच्चों पर उम्र से पहले कोई कंपटीशन एग्जाम का अनावश्यक दबाव पड़े। कोटा में लगातार हो रहे बच्चों के सुसाइड केसेस सीबीआई की चिंता की तरफ इशारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी और स्टेट के होते हैं, लेकिन कोटा या आरक्षण के चक्कर में उस स्टेट में एडमिशन करवा लेते हैं जहां पर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में स्टेट का कोटा होता है। मसलन अगर आप दिल्ली में किसी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको दिल्ली स्टेट का होने के नाते कुछ कोटा मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली के नहीं हैं, दूसरे स्टेट के हैं, लेकिन इसी आरक्षण के चक्कर में वो दिल्ली में डमी एडमिशन करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि रेगुलर स्कूलों में ना पढ़ने वाले छात्रों को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे डमी स्कूलों में दाखिला लेने की जिम्मेदारी छात्रों और उनके माता पिता की होगी। सीबीएसई अपनी एग्जाम गाइडलाइंस में संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है ताकि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सके। अगर ये डमी स्कूल की अगर बंद हो तो फिर इससे गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। स्कूल में अगर अच्छा ही पढ़ाने लग गए तो फिर इधर बच्चों को लाखों खर्च नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, लोगों की कोटा में पैसे कम खर्च होंगे, मिडिल क्लास बच्चे लोग भी अच्छे से क्रैक कर पाएगा बिना कोचिंग के स्कूल के साथ ही। तो फिर ये काफ़ी अच्छा निर्णय भी हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये मेरा पर्सनल कॉल है कि मेरे को तो ये चीज़ सही लगती है, क्योंकि बच्चे को देखो यहाँ पे 11-12 में ही भेज देते हैं, उनका स्कूल लाइफ तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। इवन कि सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं है ना कि हम किताबों में ही पढ़ रहे हैं। स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ पे हम माहौल देखते हैं, हमारे अंदर मैनर्स आते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे डील करना है। थोड़ा तो स्कूल लाइफ तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि बच्चे को स्कूल लाइफ मिलेगी, स्कूल में जाएगा, एक करिकुलम डेवलप होगा। और कॉन्स उनके लिए है जो कि बेसिकली एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा कि स्कूल भी जानी है। फिर अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट की भी कोचिंग करनी है, आईटी की कर रहा है तो आईटी की कोचिंग करनी है, स्कूल भी संभालना है। तो वो डिपेंड करता है बच्चों पे। सीबीएसई ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल से गायब पाया जाता है या बोर्ड के अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान एब्सेंट रहता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही डमी कल्चर को बढ़ावा देने वाला या गैर हाजिर छात्रों को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई एक बैठक में भी उठाया गया था, जहां ये सिफारिश की गई थी कि इस फैसले को एकेडमिक सेशन 2025-26 से लागू किया जाए।
हालांकि राजस्थान के कोटा में चल रहे डमी स्कूलों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन शहर के तमाम कोचिंग सेंटर्स में तकरीबन 1.5 लाख छात्रों में से ज्यादातर को डमी स्कूल में दाखिला मिला है। पिछले साल 6 नवंबर को सीबीएसई ने कोटा में कम से कम 3 स्कूलों की पहचान डमी स्कूल के रूप में की थी और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। यही नहीं, डमी स्कूल छात्रों के मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर डालते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि सिस्टम को चकमा देकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। लिहाजा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए उनका स्कूल जाना बेहद जरूरी है। बच्चे को प्रेशराइज एक पॉजिटिव वे में करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे 2 चीज़ों की एक साथ प्रिपरेशन करने को कह दी जाए, इधर 12th बोर्ड और साथ में नीट या जेई की, तो ऑफ कोर्स बच्चे के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसको अपने पेस के साथ चलने दें, आराम से 12th करने दें और नेक्स्ट ईयर उसे अपनी नीट की प्रिपरेशन करने दें। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नेचुरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का और बच्चे के लिए और फैमिली के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। रेगुलर स्कूलिंग कितनी ज़रूरी है मैम? रेगुलर स्कूलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, शेयरिंग, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। वहाँ एक एरिया में वो बंद जाता है, केवल पढ़ाई कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं कर सकता और उसकी कंडीशंस आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी बात है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है बोर्ड की तरफ से और मैं बिल्कुल फेवर करती हूँ इस चीज़ का। सीबीएसई के नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% नहीं पूरी होगी, उन्हें एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाएगा और ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि डमी प्रवेश की प्रथा को रोकने के लिए स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वो छात्रों की उपस्थिति के नियमों का सख्ती से पालन करें। देखिए, निर्णय जो लिया गया है बच्चों के फेवर में ही लिया गया है और अच्छी बात है, क्योंकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो स्कूल में ही होता है। हर चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है। इवन जो अपार्ट एकेडमिक्स के भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, वो स्कूल में जितना अच्छे से बच्चा परफॉर्म कर सकता है, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है, वो डमी में कैसे पॉसिबल है। दो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एवरी टाइम दे आर इनटू इट देयर स्टडीज़ ओनली, तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है समवेयर एक ही पार्ट उसका डेवलप हो रहा है स्टडीज़ को लेकर के। तो ऑफ कोर्स स्कूल की उतनी ही अहमियत है बच्चे की लाइफ में और ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बच्चा 100% स्कूल आए। तो डमी सिस्टम के तो मैं भी खिलाफ हूँ एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कई स्कूलों में छात्र अनुपस्थित पाए गए, जो डमी एडमिशन की ओर इशारा करता है। इन निष्कर्षों के आधार पर बोर्ड ने 18 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि डमी स्कूल क्या है, जिनमें एडमिशन लेने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। डमी स्कूल वो संस्थान होते हैं जिनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं इन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। इस तरह के दाखिले के तहत उन्हें रेगुलर रूप से स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स पर अटेंडेंस को लेकर कोई भी सख्ती नहीं होती, क्योंकि वो जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दूसरे राज्यों में कोचिंग करते हैं और अपने होम टाउन में डमी एडमिशन ले लेते हैं, जिससे 12वीं की क्लासेस अटेंड करने के लिए नियमित तौर पर स्कूल नहीं जाना पड़े। हालांकि इससे क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई का उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। डमी एडमिशन की समस्या देश में एक गंभीर मुद्दा बन गई है, जहां छात्र स्कूलों में न जाकर सीधे कोचिंग सेंटर्स में जाने लगते हैं। सीबीएसई ने इस पर नकेल लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी में सुधार हो सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी में ये बोला कि आप इन सब स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन लीजिए जो ये डमी स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं और अटेंडेंस दे रहे हैं। ये तो इसका लीगल पहलू हो गया। अब आप ये देखिए कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो जा रहा है, उसका पहला लाइफ का लेसन क्या है कि करप्शन इज लीगल।
तो जो उसका नैतिकता का पतन हो रहा है और जो हमारी एक सोसाइटी की जड़ है उसको हिलाने की इसमें कैपेसिटी है। कि आपका पहला लेसन यही है कि यदि आप पैसे देते हैं तो आप स्कूल आपको नहीं जाना है। ये लेसन जो एक स्टूडेंट को मिल रहा है ये सबसे बड़ा हमारा फेलियर है। स्कूल्स तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि वो एजुकेशन नहीं दे सकते, तो वो अटेंडेंस सेल कर रहे हैं। डमी एडमिशन से लचर एजुकेशन सिस्टम की तो पोल खुल ही रही है, साथ ही लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि डमी स्कूलों में चल रहे गोरख धंधे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।